हम लोग इस साधना का नाम दिया है दिव्य करुणा वचन साधना, और हम ईश्वर की करुणा के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर करुणा सागर है, देर से क्रोध करने वाला और जल्द ही द्रवित होने वाला करुणा का सागर ईश्वर। जब तक हम प्रभु की करुणा जो हमें प्राप्त है हम दूसरों की ओर प्रवाहित नहीं करेंगे, तब तक हमें ईश्वर की करुणा नहीं मिलेगी। जिस मात्रा में हम दूसरों को करुणा दिखाएंगे, उनको क्षमा करेंगे, उस मात्रा में हमें ईश्वर की करुणा मिलेगी। बाइबल में प्रभु ने जो कुछ सिखाया है वह गणित सीधा गणित है, टेढ़ा नहीं है। जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम लोगे। अब तेरे ऊपर निर्भर है तुम कितना लेना चाहते हो। एक सुंदर गाना है, हमारे यहाँ बार बार ये लोग गाते हैं, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। यानी यीशु ने इतना दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, इसीलिए बड़ी झोली लेके जाएंगे ज़्यादा पाएंगे। लेकिन यहाँ तो मैं देखता हूँ लोग बटवा लेकर आते हैं, कितना लेंगे? हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमें झोली को और बड़ा करने की ज़रूरत है। ये जो छोटी छोटी झोली है और ये छोटी छोटी जिंदगी है, इसमें हम स्वयं घुटन महसूस करते हैं। हम भी परेशान हैं, दूसरे भी परेशान हैं, इसलिए हमें अपनी झोली को झोला बनाने की ज़रूरत है। हालेलुया। जितना हम उदार बनेंगे दूसरों के प्रति, उतना प्रभु हमारे प्रति उदार बनेंगे, वचन हमें बताता है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अगर तुम विश्वास नहीं करते मेरे बेटे कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तेरे प्रति करुणा है, तो देख मेरे बेटे की ओर, कलवारी पहाड़ की ओर देख, वहाँ पे तुझे उसका सबूत मिलेगा। इससे बड़ा क्या प्रेम हो सकता है? हालेलुया हालेलुया। हम मसीही लोग और हम विश्वासी लोग कितने ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने यीशु को जाना है, यीशु को पाया है, यीशु पर विश्वास किया है, यीशु को अपनाया है। यह एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज। एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। अभी मुझे याद है कई साल पहले एक बहन मंच पर चढ़ के आई थी साक्ष्य देने के लिए, और हमारे यहाँ पे आप जानते हैं मंच पे साक्ष्य देने के लिए लड़ाई होती है, भीड़ की भीड़ आ जाती है। एक बहन मंच पे चढ़ के आई, साक्ष्य दे रही थी, और साक्ष्य देने के बाद उसने कहा स्वामी जी छोटा सा गाना गाऊंगी। मैंने कहा नहीं, समय नहीं है, तुमने देख रही हो पीछे कितने लोग खड़े हैं। नहीं, छोटा सा नहीं। तो उसने कहा नहीं, एक लाइन तो गाने दीजिए। मैंने कहा ठीक है, जल्दी गा के चले जाना। उसने क्या गाया? जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गल। विश्वासी लोग, विशेष करके ईसाई लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि ईश्वर को ढूंढना और पाना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे ख्रिस्त भक्त लोग जब अपने साक्ष्य सुनाते हैं रोते हैं। क्यों? काफी भटकने के बाद यीशु के पास आए। तो यीशु हमारे लिए इतना बड़ा प्रमाण है। किस बात के लिए? कि हमारा ईश्वर कितना करुणामय है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 13। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, जो अपने पाप छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसको छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो किस पर दया की जाएगी? जो अपने पाप को स्वीकार करता है और छोड़ देता है। ईश्वर दयालु है, हमें दया मिल सकती है, ठीक है, लेकिन अगर हम ईश्वर की दया को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए नुस्खा बताया गया है। क्या है? जो अपने पाप को
प्रकट करता है, स्वीकार करता है और उसको त्याग देता है, उस पर दया की जाएगी प्रचुर मात्रा में। मैं बता रहा था, पाप एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है, हमारे प्रतिदिन का अनुभव है। यहां पर बैठा कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में संत यूहन्ना लिखते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में कोई सत्यता नहीं है। If we say we have no sin, then we deceive ourselves and there is no truth in us. रोमियो के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, सबने पाप किया, सबने पाप किया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 7 में, हे प्रभु मैं तो अपनी माँ के गर्भ से ही पापी हूँ, जन्म से अपराधी हूँ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 22, निर्गमन अध्याय 32 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। उत्पत्ति अध्याय 8 वाक्य 21 में लिखा हुआ है कि मनुष्य तो बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति पाप की ओर है। तो हर मनुष्य पाप का एहसास करता है और अभी अभी बताया गया कि पाप कितना खतरनाक है, कितना भयानक है। कई विश्वासी लोग ये सत्य नहीं जानते हैं, पाप कितना भयानक है। लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। मैं तो पहले सोचता था पाप के द्वारा हम ईश्वर को दुख देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। बाइबल का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कि पाप के द्वारा सबसे ज्यादा मैं अपने आप को दुख देता हूं। जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। आप पढ़ेंगे इस्यास अध्याय 1 वाक्य 5, 6 और 6 में लिखा हुआ है, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भरा हुआ है। पाप कितना भयानक है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और हेवा को इतने सुंदर बगान में रखा, उसका मालिक बनाया, कहा कि तुम जो नाम दोगे वही नाम उसका होगा। सब कुछ को उसके अधीन कर दिया। लेकिन हम पढ़ते हैं आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसी ईश्वर ने आदम और हेवा को उस बगान से बाहर कर दिया। पाप कितना भयानक है आप जानते हैं। इन दिनों मैं उस पर मनन कर रहा हूं कि पाप विध्वंसकारी है, पाप विनाशकारी है। ईश्वर हमें दंड नहीं दे सकता है पाप करने से, लेकिन पाप अपने में विनाशकारी है। जिस तरह बम अपने में विनाशकारी है, वो फटेगा विनाश होगा, उसी तरह जो पाप करेगा वह विनाश अपने जीवन में अनुभव करेगा। ईश्वर थोड़ी डंडा लेकर दौड़ के आता है, बाइबल कुछ और हमें सिखाती है। तो कैसे हम बोल सकते हैं हमने पाप किया, ईश्वर डंडा लेकर मेरे पीछे आया, मुझे इस तरह मार दिया? नहीं, पाप ही विनाशकारी है, पाप ही विनाशकारी है। तो हम सभी लोग पाप से कोई भी अछूता नहीं है, सभी लोगों ने पाप का अनुभव किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी पढ़ने को मिलता है बाइबल में कि कैसे लोगों ने पश्चाताप के द्वारा नया जीवन प्राप्त किया है। बाइबल में बार बार हमें पश्चाताप के चमत्कार के बारे में पढ़ने को मिलता है। नबी योना के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, ईश्वर निनवे नगर को नष्ट करना चाहता था, क्योंकि निनवे नगर पाप से भर गया था। और इसीलिए ईश्वर ने योना नबी को भेजा, जाकर बोल 40 दिन के बाद मैं इस नगर को नष्ट करूंगा, इसको इसके दुश्मनों के हाथों दे दूंगा। पहले पहले योना प्रभु की बात को नहीं मानता है, उल्टी दिशा में जाता है, लेकिन प्रभु उसको पकड़कर निनवे के तट पर गिरा देता है और वह मजबूरन वचन सुनाने लगता है। जब योना ने लोगों से कहा कि 40 दिन के बाद इस नगर को दुश्मनों के हाथों में दिया जाएगा, तो लोगों ने विश्वास किया। लोगों ने यह नहीं कहा कि एक पागल कहीं से आया है, बोलता है कि इस नगर को ईश्वर बर्बाद करेगा, ईश्वर कभी ऐसे कर सकता है? नहीं, लोग कृपा की अवस्था में थे और इसीलिए उन्होंने पश्चाताप किया। जब राजा को पता चला तो राजा भी अपने राज वस्त्र को उतारा,
अपने राज्य गद्दी को छोड़ा और वो अपने ऊपर टाट ओढ़ता है, राख के ढेर पर बैठ जाता है, घोषित करता है मेरे देश में कोई भी, यहाँ तक कि जानवर भी कुछ नहीं खाएगा पिएगा, सभी लोग ईश्वर की दुहाई देंगे। ऐसा ही हुआ। वचन में बताता है ईश्वर ने देखा कि कैसे निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया है, इसलिए जो विपत्ति ईश्वर भेजने वाला था उसको ईश्वर ने टाल दिया। कितना बड़ा चमत्कार है। क्रूस के बगल में दूसरा जो डाकू टंगा हुआ था, उसने पुकार कर प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद करना। प्रभु यीशु ने कहा, मैं सच सच तुमसे कहता हूँ आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। यानी उसके पश्चाताप के द्वारा स्वर्ग का द्वार पल भर में उसके लिए खुल गया। मरियम मगदलेना जो जानी मानी वेश्या थी, लोग उसको वेश्या के रूप में ही जानते थे, देखते थे, लेकिन उस वेश्या ने आंसू बहा बहा कर प्रभु के कदमों पे बैठकर अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। आज हम उनको संत मरियम मगदलेना कहते हैं। कभी संभव है कि एक वेश्या संत बन जाती है? तो पश्चाताप का चमत्कार देखिए। 2005 में रांची में एक कार्यक्रम चल रहा था, पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साधना। उसमें मुझे 2 दिन प्रवचन सुनाना था पुरोहितों और धर्म बहनों को। मुझे बताया गया कि अगले दिन सुबह 6 बजे आपको पश्चाताप के बारे में वचन सुनाना है। मैंने सोचा बाप रे बाप, बड़े सवेरे फादर सिस्टर लोगों को पश्चाताप के बारे में बोलूँगा, क्या वे लोग सुनेंगे? कोई दूसरा टॉपिक नहीं रहा आपके पास? मैंने कहा देख, ऐसा टॉपिक मैं सुबह नहीं लूँगा, मैं दूसरा कोई टॉपिक लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, प्रभु का आदेश है। ठीक है, तो मैं बड़े सवेरे चैपल में आया प्रार्थना के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए। मैं घुटना टेका, प्रभु के सामने सिर झुकाया। अचानक मुझे एक ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ क्या थी? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चुने हुए पुरोहित और धर्म बहनों को पश्चाताप के बारे में बताओ। तुरंत प्रभु ने यह भी प्रेरणा दी, क्योंकि कौन नहीं जानता है कि पाप क्या है नहीं है, पाप क्या है पाप क्या नहीं है। जो हत्या करता है वो भी जानता है कि अपराध है, लेकिन प्रभु ने कहा आज इस दुनिया में सबसे आवश्यक बात है पश्चाताप। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन के इतिहास को ही पलट देगा। सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन के इतिहास को ही पलट देगा। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, यही सुनने के लिए अधिकतर मुझे समय देना पड़ता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं इन समस्याओं से नीचे जिस समस्या को आप नहीं देखते हैं वो समस्या पाप है। 2 महीना पहले एक जवान लड़का आया आश्रम में, कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं क्वालिफाइड हूँ, नौकरी नहीं मिलती है। मैं उसके लिए प्रार्थना करना शुरू की। अचानक प्रभु ने मुझे एक प्रेरणा दी, उससे पूछो तुम्हारे दोस्त कौन हैं, व्हाट इज़ योर कंपनी। मैंने पूछा तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं? वो अपना सिर लटकाता है। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है, इधर आओ। बगल ले गया क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे खड़े थे। मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा बोल क्या हुआ। उसने कहा स्वामी जी मेरे दोस्त लोग लड़कियों को इधर से उधर करते हैं। अच्छा, और तुम उसमें लगे हुए हो, तुम उनको सपोर्ट करते हो और तुम चाहते हो कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार करें। मैंने कहा जाओ दर्शन भवन, प्रभु के सामने बैठना और रो रो कर प्रभु से माफ़ी मांगना, मुझ पर दया करना, प्रभु मैंने गलती की है। तो हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार प्रकट करें, लेकिन हम चमत्कार और कृपा के योग्य नहीं हैं, पात्र नहीं हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको स्वीकार करता है और त्याग देता है उस पर दया की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज लोग अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज लोग पाप में जी रहे हैं, लेकिन इस तरह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वे फरिश्ते हों। भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग भी सीना तान कर भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देंगे। बड़े से बड़े व्यभिचारी भी नारी सुरक्षा के बारे में भाषण देंगे। कितना बड़ा पाखंड है। लोग पाप में जी रहे हैं, लेकिन इस तरह व्यवहार करते हैं जैसा कि उन्होंने कभी पाप क्या है सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं है। आज की क्या बात उठाएं,
कई साल पहले दाऊद की घटना लीजिए, इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा जिसने 40 साल तक इस्राएल पर शासन किया। ईश्वर का हाथ उस पर था, पवित्र आत्मा का अभिषेक था, यशस्वी था, कोई भी राजा उसके सामने आने से डरते थे। ऐसा राजा दाऊद ने पाप किया। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11। दाऊद ने पाप किया, अपने राजमहल के ऊपर शाम के समय टहल रहा था, दूर एक नारी नहा रही थी, नारी के बदन ने उसको मोहित किया और उसकी दृष्टि उस पर ही लगी रही। लोगों को भेजकर पता लगाया कि वो नारी कौन है। वचन में बताता है कि दाऊद की बहुत सारी पत्नियां थी और उपपत्नियां भी थी, एक और पत्नी की जरूरत नहीं थी, लेकिन दाऊद नशे में आ जाता है, उसके अंदर वासना प्रविष्ट कर जाती है। जब उसको पता चल जाता है वह नारी मेरी ही सेना का एक साधारण सैनिक है, उसकी पत्नी है, कहा कि उसे बुलाओ। उसे बुलाया गया, उसके साथ व्यभिचार किया गया। कुछ दिनों के बाद जब नारी को पता चला कि उसके गर्भ में बच्चा रुक गया है, तो उसने खबर भेजा, महाराज आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तो उसने सोचा कैसे छिपाऊंगा। उसके पति को सेना से बुलाया गया और कहा गया कि तुम अपने घर जाके पत्नी के साथ सो जाना। उसने कहा ये मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, जब मेरे मित्र लड़ रहे हैं, मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कैसे सो सकता हूँ। इसीलिए उसने राज दरबार को छोड़ा नहीं। राजा गुस्से में आया, उसने सेनाध्यक्ष को चिट्ठी भेजा, ख्याल करना इसको मैदान में मरना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, वो मारा गया। जब राजा को खबर मिला उरिया मारा गया है, उसने उसकी पत्नी को अपने यहाँ पे ले आया। लेकिन दाऊद इस तरह जी रहा था जैसा कि कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं जानता है। इस तरह जी रहा था जैसा कि कुछ नहीं हुआ है, जब तक कि नबी नाथान आकर उससे बोला तुमने पाप किया है। तब उसने छाती पीट कर कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझ पर दया कर। तो लोग पाप करने के बावजूद इस तरह जीते हैं मानो उन्होंने पाप किया ही नहीं। दाऊद की क्या बात कहें, हम अपने पुरखों की बात करेंगे। आदम और हेवा ने पाप किया, अभी मैंने बताया। और ईश्वर दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी द्रवित होने वाला, दया का सागर ईश्वर आदम और हेवा की खोज में निकल पड़ते हैं। पूछते हैं, आदम हेवा कहाँ हो? उन्होंने कहा कि हम पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं। क्यों? तुमने वो फल खाया आदम जो मैंने तुम्हें मना किया था। क्या आदम ने स्वीकार किया? आदम ने स्वीकार किया? आदम ने कहा मैंने थोड़ी खाया, जिस नारी को आपने बनाया था ना उसने मेरे मुंह में ठूंस दिया। नारी से भी पूछा गया तुमने खाया? उसने कहा मैंने थोड़ी खाया, वो जो सांप आपने बनाया ना उसने तोड़ा और मेरे मुंह में डाल दिया और मैं चबा ली। हालेलुया, हालेलुया। अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि वे पाप का परिणाम भोग रहे थे, वे नंगे हो गए थे इत्यादि इत्यादि। पाप का परिणाम भोगते हुए भी वे अपने पाप को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब उनका बेटा काइन ने हाबिल की हत्या की। ईश्वर की नज़रों में ईश्वर को दिखाई दिया, लेकिन ईश्वर आता है, वही करुणामय ईश्वर, दयालु परमेश्वर, आके पूछता है काइन तुम्हारा भाई कहाँ है? वो मौका था काइन के लिए कि मैं अपना छाती पीट कर प्रभु से कहूं, प्रभु मैंने पाप किया, मुझ पर दया कर। लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। उसने पूछा क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मनुष्य है, क्या इंसान है। इंसान पाप का नतीजा भोगते जा रहा है, लेकिन अपने पाप को प्रभु के सामने स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार करता है, प्रभु उसको नया जीवन प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15, बहुत सुंदर वचन है। इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा कल्याण पश्चाताप और स्वीकृति में है। पाप को छिपाने से कोई फायदा नहीं है।
कई लोग इस दुनिया में अपने पाप को छिपाना चाहते हैं और पाप के परिणाम से बचने के लिए उपाय ढूंढते हैं। पूछते हैं फादर जी कोई दूसरा उपाय बताइए। मैं बोलता हूं दूसरा कोई उपाय नहीं बेटे, पश्चाताप। दूसरा कोई उपाय नहीं है, पश्चाताप। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:14-15, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4:17। प्रभु यीशु का पहला प्रवचन क्या है? पश्चाताप करो। क्योंकि प्रभु जानते थे मनुष्य की समस्याओं का कारण और जड़ पाप है। स्तोत्र 32 में लिखा हुआ है, धन्य है वह जिनका पाप क्षमा हो गया है। पाप से छुटकारा मिला, आनंद मिलेगा। एक बार ट्रेन में बैठा हुआ था, झुक 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 झुक। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु व्हाट इज जॉय? आनंद का अर्थ क्या है? तो प्रभु ने कहा अंग्रेजी में, एब्सेंस ऑफ सिन, पाप की अनुपस्थिति आनंद है। जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा हम आनंदित नहीं रहेंगे। अभी मुझे याद है बचपन में एक बार एक जगह शादी के लिए गया था, हाफ पैंट पहनता था। मेरी चाची के साथ शादी में गया था, शादी की बातें हो रही है वहाँ पे, लेकिन मैंने देखा बगल में एक मैदान है, उस मैदान में कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे, रबड़ के बॉल। और गेंद खेलते खेलते मैं देख रहा था, मैं ही एकमात्र ओनलुकर था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और खेलते खेलते गेंद जाकर जो झुरमुट के अंदर छिप गया, मैं जानता था कहाँ पे गेंद गया। सारे बच्चे गेंद ढूंढे, नहीं मिला, तो बच्चे हताश होकर चले गए। लेकिन मैंने देखा था कि कहाँ पे गेंद पड़ा हुआ था। जब सारे बच्चे चले गए, धीरे से मैं चला गया वहाँ पे और गेंद उठाया, अपने जेब में रखा। हाफ पैंट का पॉकेट आप जानते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा था, गेंद को डालते ही ऐसे दिखाई दे रहा था। तो लेकिन मैं हाँफ रहा था। मैं हाँफते हुए अपनी चाची के पास आया। चाची ने पूछा, क्या हुआ, तू काहे हाँफ रहा है? किसी ने तुमको मारा? नहीं। तो हुआ क्या? तो मैं अपने छिपा नहीं पाया, धीरे से मैंने बता दिया, चाची मेरी जेब में जो है ना गेंद है ना, ये मेरी नहीं है, उन बच्चों का है। तो चाची ने कहा, बेटा देख तू परेशान है ना उस गेंद को लेके, जाओ वहीं डाल देना, खुली जगह पे डाल देना, ताकि बच्चे आकर उसको उठा के ले जाएंगे। जब मैंने जाकर गेंद को खुली जगह पे डाल दिया, हाँ कितना आनंद, कितनी स्वतंत्रता। जब तक हमारे अंदर पाप बसता है हम परेशान रहेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य के इसमें प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु से मेल करो और तुम्हें वह सुख शांति वापस मिल जाएगी। हालेलुया। पश्चाताप में हमारा कल्याण है। अब पश्चाताप का तात्पर्य क्या है? मैं कम समय में पश्चाताप के चरणों पर मनन करूंगा। हमें सच्चे पश्चाताप का असली रूप उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में मिलता है। उड़ाव पुत्र स्वेच्छा से संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है और वह दुख सह रहा है, पीड़ाएं झेल रहा है, खाने भर के लिए नहीं मिलता है। वचन में बताता है कि वह होश में आता है। वह होश में आता है कि मैं एक धनी इंसान का बेटा परदेश में नौकर की तरह, वो भी सुअरों को चरा रहा हूं, तब भी मेरा पेट में भर नहीं पाता हूं। वो होश में आता है। यह पश्चाताप का पहला चरण है। दूसरा चरण क्या है? उसने कहा मैं उठूंगा, अंग्रेजी में उसका अनुवाद बेटर है, अच्छा है, आई विल राइज। मैं उठूंगा, मैं यहां पर पड़ा नहीं रहूंगा, ये मेरे लायक नहीं है, मैं सुअरों के बीच में हूं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मैं उठूंगा। ये पश्चाताप है। पश्चाताप का मतलब जरा सा आंसू बहाना, एक छोटा पाप स्वीकार के लिए जाना नहीं है। पश्चाताप एक निर्णय है।
रिपेंटेंस इज ए डिसीजन। क्या? मैं उठूंगा। तीसरा वो बोलता है मैं पिता के घर जाऊंगा। कहां जाऊंगा? पिता के घर। इधर उधर काउंसलिंग में नहीं जाऊंगा। मुझे मालूम है मेरी समस्या का समाधान पिता के भवन में है। चौथा चरण उसने कहा मैं अपने पापों को स्वीकार करूंगा। मैं पिताजी से यह नहीं कहूंगा कि मैं बहकाया गया था, मैं उकसाया गया था, मैं फंस गया था, बल्कि मैं पिताजी से कहूंगा मैंने पाप किया है। यह सच्चा रिपेंटेंस है, यह सच्चा पश्चाताप है, यह सच्चा पाप स्वीकार है। अगला चरण उड़ाव पुत्र बोलता है पिताजी मैं आपके यहां ही रहना चाहता हूं। हालांकि मैं पुत्र की तरह रहने के लिए योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने औकात गंवा दिया है, मैंने अपना अधिकार गंवा दिया है, लेकिन मैं आपके पास रहना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट एनी मोर, फिनिश्ड। आज तक मेरी जिंदगी बेकार थी, लेकिन आज से मैं आपके पास ही रहूंगा, आपसे दूर नहीं रहूंगा। यह एक निर्णय। आप जानते हैं जब हम ऐसा निर्णय लेते हैं, बाप रे, इतिहास बदलेगा। हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं पुत्र पुत्री क्या तुमने पाप किया है? अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो, पाप से उस तरह भागो जिस तरह तुम सांप से भागते हो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। प्रभु मुझे पाप से घृणा करने की कृपा दीजिए, मुझे सच्चे पश्चाताप का वरदान दीजिए।